हेलो फ्रेंड्स, जो आज हमारा वीडियो है वो नसों की जो प्रॉब्लम होती है उनमें एक नाम आता है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। जो यहाँ की प्रॉब्लम होती है उनमें जो नस दबती है उसका नाम होता है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व का मीन्स होता है जो कि अंदर का पार्ट होता है वो की नर्व, जो नर्व यहाँ पर दब जाती है और इस उंगलियों को और इनको सप्लाई करती है और उसके कारण उनको यहाँ पे झंझनाहट या फिर कोई दर्द होने लगता है या सुनपन या फिर हाथ पतला होने लगता है। जैसे ये वाला पार्ट पतला हो जाता है, जो ये वाला प्रोमिनेंट पार्ट होता है, या पीछे के जितने भी बोन्स होती हैं उनके बीच के पार्ट जो होते हैं पतले हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पतला पार्ट दिखता है वो यहाँ पर दिखता है, जो अंगूठे का पार्ट है यहाँ पर। जैसे उनको ऐसे ऐसे कहते हैं करने के लिए, तो जैसे मेरी मसल्स हिल रही हैं, ये देखो आप, ये मसल्स हिल रही हैं ऐसे, तो उनकी ये मसल्स हिलनी बंद हो जाती हैं और जितने भी मांसपेशियाँ हड्डियों के बीच की होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर इमीडिएटली प्रॉब्लम नहीं आती, धीरे धीरे स्टार्ट होती है। और जब धीरे धीरे स्टार्ट होती है तो पेशेंट को ये लगता है कि जब भी मैं कोहनी को मोड़ता हूँ तब मेरा दर्द कुछ बढ़ जाता है, जैसे ही सीधा करता हूँ तो कुछ आराम मिलने लगता है। तो ये साफ क्लासिकल सिम्टम होता है ऐसे पेशेंट्स को कि जिनको यहाँ की नस दब रही होती है। अब ये आता है क्वेश्चन कि सर हमारे तो कोई चोट नहीं लगी, फिर हमको क्यों दर्द हो रहा है और क्यों नस दब रही है। तो कई लोगों को यहाँ पर कुछ जॉइंट के अंदर से कुछ पार्ट बाहर आने लगता है जो उस नस को दबा देता है। कई लोगों के यहाँ पर कोई गांठ आ जाती है जिसके कारण हो जाता है। कई लोगों के एक्सरे में कोई चोट लग जाती है उसके कारण। कई लोगों का ऑपरेशन के बाद जब यहाँ पे सूजन रहती है उसके कारण हो जाता है। और कई लोगों को डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की किसी भी प्रॉब्लम के कारण ये हो सकता है। और कुछ लोग ऑक्यूपेशन के कारण होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं और उनका सारा टाइम हाथ यहाँ पे ऐसे टच रहता है, या फिर वो जब भी काम करते हैं कंप्यूटर का या राइटिंग का वर्क करते हैं तो ये पार्ट हमेशा टच होता रहता है। यहाँ पे दो प्रोमिनेंट सरफेसेस होते हैं, जैसे एक ये बोन का पार्ट है जो कि ऊपर की हड्डी का है और ये प्रोमिनेंट पार्ट है जो कि नीचे की हड्डी का है। इन दोनों के बीच में यहाँ से नस जारी होती है और यही पार्ट हमेशा हाथ को यहाँ पे टच हो रहा होता है और ऐसे इरिटेट हो रहा होता है। तो ऐसे में भी ये चीज़ लोगों को तंग करने लगती है। कुछ लोगों को यहाँ का इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण यहाँ पर टीबी वीबी या कोई भी इस टाइप के लॉन्ग टर्म के कारण उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम चाहे किसी भी कारणवश आए, इनके जो सिम्टम आते हैं वो सिंपल मैंने आपको बताया, सुनपन या दर्द या फिर उंगलियों का टेढ़ापन होना या इसमें पतला होना, और जो धीरे धीरे होता है और बार बार उनका हाथ यहाँ पर जाता है या फिर वो यहाँ पर या फिर कुछ बार यहाँ पर भी दर्द बताने लगते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को इंडिविजुअली सिर्फ यहीं की होती है, लेकिन कुछ लोग जो ओल्ड एज के कारण या उनके वर्क जॉब के कारण उनके गर्दन में भी दर्द होने लगता है और बाकी नसों में भी और दूसरे हाथ में भी और दूसरी बॉडी में भी दर्द होने लगता है। तो ये इस डॉक्टर एक्सपर्ट का काम होता है कि वो कौन सा दर्द उनको और कौन सा उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो उनके द्वारा उनको लेना होता है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या फिर ऑपरेशन है या दवाइयाँ हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर सबसे पहले ये देखना होता है कि किस कारणवश हुआ है, उसके लिए जांच होती है। अगर उनका सिर्फ ऑक्यूपेशन के कारण हुआ है तो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। इन्फेक्शन के कारण तो इन्फेक्शन की दवाई से ठीक हो जाता है। चोट लगने के कारण हुआ है तो चोट का जो ट्रीटमेंट है वो होता है। फ्रैक्चर के कारण है तो फ्रैक्चर के कारण होता है। एक्सरसाइज के बाद ये ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ टाइम उनको एक्सरसाइज में दिक्कत आती है क्योंकि एक्सरसाइज में जब भी मोड़ते हैं दर्द होता है। अगर उसके कारण उनका मूवमेंट नहीं आ रहा है तो इनका ऑपरेशन 100% होना चाहिए। ये ऑपरेशन इमरजेंसी है या फिर कभी वेट कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन इमरजेंसी कब होता है, जब हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, दैट मीन्स ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो पावर है वो भी कम हो गई है, तब रिजल्ट थोड़े से कम आते हैं। तो हम चाहते हैं जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सुनपन की, वो एक्सपर्ट को दिखाएं जिसके कारण जो प्रॉब्लम है वो बढ़े ना और रीजनेबल टाइम में वो विदाउट ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाए। और भी क्वेश्चन हो तो नंबर दिए हुए गए जो से आप मैसेज करें, नहीं उठे तो दोबारा मैसेज करें और वीडियो कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। और जो भी आंसर होंगे, जो भी अपनी जांचें वो भेजो आप, और उसके द्वारा हम आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।